अब यहाँ हमारी साधना की जरूरत है, अपने मन को संभालने की जरूरत है। जब हमें ये चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा ना सोचे और ना बोले, क्योंकि हम इसके हितैषी हैं और हम इसका बुरा नहीं चाहते हैं और हमने पहले भी इसका बुरा नहीं किया, जरूर इसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अब हमें अपने मन में विचार यही उठाना चाहिए कि भाई देखो, आप भी अच्छे ही हो और हम भी आपके बारे में बुरा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका विचार चेंज हो जाए और आप हमारे बारे में अच्छा सोचें, और हम आपको अच्छा सोचने के लिए ही अपनी तरफ से एक शक्ति भेजते हैं या एक भावना भेजते हैं आपके प्रति। हम ऐसी भावना कर रहे हैं कि आप भी शांत रहो और हमारे लिए भी अच्छा ही सोचो। आप जैसे हम हैं, जैसी हमारी भावना है, आप उसको पहचान पाओ। ऐसी भावना भेजेंगे तो फिर हमारा मन कम से कम तिल मिलाएगा नहीं, और हो सकता नहीं, सच में भी वो व्यक्ति भी रिसीव करता है उस भावना को। तो फिर हमारी यहाँ से विजयदशमी की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले विचार को पकड़ना होता है व्यक्ति को। साधना की शुरुआत होती है विचार से। तो हम अपने विचारों को चेंज करना सीखें आज से। जैसे ही कोई विचार आया जिससे मेरा मन थोड़ा भी अप्रसन्न हुआ या एक ऊंची स्थिति में नहीं है, थोड़ा बीच में आ गया, मतलब कभी तो चित्त की स्थिति ऐसी भी होती है ना, कोई कारण भी नहीं है और अप्रसन्नता है लेकिन प्रसन्नता भी नहीं है। कभी कभी तो होता है कि बहुत प्रसन्नता है, बहुत उत्साह है व्यक्ति के अंदर, और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई कारण भी नहीं है लेकिन वो वाली प्रसन्नता भी नहीं है। तो फिर उस समय सोचना चाहिए ये कि जरूर कहीं ना कहीं विचार में कहीं ना कहीं कोई वो डाउन आया है, तो मेरे को अभी विचार को देखना चाहिए, मन को देखना चाहिए। तो उसके लिए फिर ऐसे ही भावों से युक्त होकर के फिर खाना खाना चाहिए, ऐसे भावों से युक्त होकर के कुछ दूध पानी जो भी पीते हैं वो पीना चाहिए। वैसे तो रोज ही पीना चाहिए पर उस समय जरूर पीना चाहिए। तो ये सारी चीजें फिर प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो अब हम आते हैं यहाँ रामायण में भी लक्ष्मण जी ने अपनी सारी बात कह दी और वो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हैं। आक्रोश है उनके मन में। और अब श्री राम क्या कहते हैं ये हम अगले सर्ग में पढ़ेंगे। भरत जी के प्रति श्री राम का क्या सोचना है, वो कैसे आए होंगे। तो एक तरफ आपको नेगेटिव थिंकिंग का उदाहरण मिल गया, अब दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकिंग का सुन लीजिए। इसको शुरू करें उससे पहले कोई कुछ पूछना है आपको, किसी का कोई प्रश्न है? चलें आपका है। बोलिए। वो माता जी प्रणाम। माता जी, यहाँ रामायण पढ़ने से पहले रामायण गीता के बारे में कई संशय थे, तो आपसे पढ़ने के बाद मतलब अच्छे से गहराई से जाना कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। रामायण में ऐसी कई घटनाएं सुनी देखी, आप बताते हो उसको अच्छे से विस्तार से, किस कारण से कौन सी घटनाएं हो रही हैं। कि अगर लक्ष्मण जी राम जी के साथ आए हैं तो किस कारण से आए हैं, कि मान लो घर पे होते तो झगड़ा करते, कुछ और भी ज़्यादा बड़ी बात हो सकती थी। शत्रुघ्न जी भरत के साथ है तो क्यों हैं। लेकिन एक ये प्रश्न उठा माता जी दिमाग में कि जो महाराजा दशरथ ने वचन दिए थे माता कैकेयी को,
और कई जैसे सुग्रीव जी की और राम जी की संधि भी थी, तो ये तो मतलब सही चीज़ है। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, जैसे राजा दशरथ के साथ हुई, उन्होंने मतलब प्रेमवश या फिर करुणा हृदय से मतलब उनके ऊपर उपकार किया, माता कैकेयी ने उनकी प्राण की रक्षा की, इसलिए उन्होंने वचन तो दे दिए। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आई कि वो बिल्कुल ही प्रतिकूल थी, उनको दुख देने वाली थी, तो उस समय मतलब जो वचन हमने दिया उसको पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि वो तो उस समय दिया गया अलग परिस्थितियों के अनुसार, और अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि मतलब हम देना नहीं चाहते उन वचनों को, तो तब क्या नहीं, करें? वो ऐसा नहीं सोचते हैं। जिनकी ये आन होती है कि हमें अपने दिए हुए वचन से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, तो वो फिर ये नफा नुकसान नहीं सोचते हैं। उनकी एक ही आन होती है कि वचन दिया है तो पालन ही करेंगे। तो ये आप केवल एक दशरथ के नहीं, और भी अनेक महापुरुषों के जीवन में देखेंगे इस बात को आप। इसी बात को आप भगत सिंह के जीवन में देख लो। ठीक भाई, देश की रक्षा करना ये हमारा संकल्प था, पर अब यहाँ इन्होंने जेल में डाल दिया और फांसी चढ़ाने के लिए ये तैयार हैं, तो अब हमें बदल लेना चाहिए। हमें कह देना चाहिए इनको, अंग्रेजों को, कि ना भी जैसे आप कहोगे वैसे ही हम कर लेंगे, और ऐसे कह के बच जाएं और फिर आकर के क्रांति शुरू कर दें। ऐसा नहीं करते हैं महापुरुष। उन्होंने खुद अपने आप स्वीकार किया कि हमने कोई भी अपराध, ऐसे दूसरे जो देशभक्त हैं, जैसे वो उसमें असेंबली में जाकर के उन्होंने बम डाला और फिर खुद स्वीकार किया। चाहते तो भाग भी जाते थे, या तो फिर ऐसा डालते कि सारे जल ही जाते। जलाना उनका उद्देश्य ही नहीं था। ये आप भीष्म पितामह के जीवन में भी देखेंगे कि ठीक है, वचन ये था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पे जो भी बैठेगा हम उसकी सहायता करेंगे। पर यदि अब हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर एक ऐसा कोई स्वार्थी राजा बैठ गया, नालायक बैठ गया, तो अब उसकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप कहोगे कि जी वो परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। उन्होंने ऐसे नहीं किया। अत्यंत पांडवों से प्रीति होते हुए भी युद्ध उन्होंने दुर्योधन की तरफ से ही किया। वो चाहते तो पांडवों के साथ भी मिल सकते थे ना। तो ये जो वचन का पालन करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत निराले लोग होते हैं। वो नफा नुकसान नहीं सोचते हैं। फिर उनके सामने उनकी आन होती है। उनको लगता है कि भाई जन्म लिया है तो 2 बार तो मरना नहीं है, एक ही बार मरना है। लेकिन वो मौत ऐसी होगी जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा सोचते हैं वो। तो वो नहीं, उसमें फिर पीछे नहीं हटते हैं वो, क्योंकि उनकी दृष्टि में मर जाना या घर तबाह हो जाना या बेटे का वन में चला जाना, ये सब छोटी हानि है। बड़ी हानि है अपने वचन को दे करके उससे मुकर जाना। उनकी ऐसी ही मानसिकता होती है। एक उपकार भावना, अपकार भावना रहती है माता। जैसे हम यहाँ पर हैं, हम भी मानते कि हमने स्वामी जी को वचन दिया है, जीवन अब स्वामी जी के लिए अर्पित है। मान लो कभी परिस्थिति ऐसी आए, कोई ऐसा कार्य हमसे ना हो जाए जिससे कभी किसी का अपकार हो, तो उस समय मतलब ये रहता है कि मतलब वो वचन खंडित ना हो, कि ऐसी भावना कि कोई ऐसा कार्य हमें मिले जिससे मतलब परिस्थिति ऐसी हो जाए, मतलब यहाँ से तो नहीं, बाहर से कहीं कोई, तो उस समय हम मतलब क्या करें, किस तरीके से निर्णय लें? अपकार उपकार की स्थिति देखें या फिर वचन पे ही? वचन निभाने में तो कभी भी अपकार नहीं होता है। अच्छा उपकार ही होता है जी। अपकार होता तो आज हम यहाँ बैठ करके रामायण नहीं पढ़ रहे होते। ये अपने आप में ही एक प्रमाण है कि लाखों वर्षों के बाद भी या हजारों वर्षों के बाद भी जो भी हुए हों, उसके बाद भी आज हम यदि रामायण पढ़ रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो दशरथ जी ने, महाराजा दशरथ जी ने किया या श्री राम ने किया या जिस भी पात्र ने किया, तो वो उसमें उन्होंने बुरा नहीं किया, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। तो थोड़ा तो विध्वंस देखना होता है सृजन के लिए। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके मतलब उनको चीजों को तोड़ फोड़ डाला जाए। जानबूझ के भी तोड़ा जाता है यदि वैसी योजना है तो। अब किसी को पक्का मकान बनाना है तो कच्ची झोपड़ी जानबूझ के ही तोड़ी जाती है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तो मकान नया बनेगा कहाँ से। तो जैसे आप लोग यहाँ आए हो तो थोड़ी बहुत तो तोड़ फोड़ की है ना आपने, ऐसे तो आ नहीं गए।
अब कुछ थोड़ा बहुत तो समाज के लोगों ने भी कहा होगा, रिश्तेदारों ने भी कहा होगा, अभी भी कह ही रहे हैं। वो तब तक कहेंगे जब तक आप कोई नया दिया नहीं जला देंगे, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह, तब तक आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। तो इतनी तो तोड़फोड़ की है, तो वो सृजन के लिए की है। लेकिन तो व्यक्ति को एक बार वचन सोच समझ करके ही किसी को देना चाहिए, या कोई निर्णय जरूर उसमें सोच समझ के ही लेना चाहिए, पर एक बार लिया तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे निर्णय में कोई निर्णय गलत ले लिया, हमें ये लग रहा है कि गलत निर्णय ले लिया, तो फिर हट जाना चाहिए। आपका अंतःकरण यदि ये कह रहा है कि भाई मैंने तो गलत निर्णय ले लिया, तो फिर आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको ठीक करो फिर अभी, अगर आपका गलत था तो। पर ये बीच की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जी आ तो गए, इस रास्ते पे चल तो पड़े, लेकिन माता पिता का जी दुखेगा इसमें, माता पिता का अपकार हो गया तो, और हम भी उतने ज्यादा प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, वहां रहते तो थोड़े ज्यादा प्रसन्न होते, तो क्या करना चाहिए। ये वाली स्थिति अच्छी नहीं है। आपने अनेकों बार इस संसार के सारे सुख साधन सब प्रयोग कर करके देख रखे हैं, ऐसे कोई निर्णय नहीं लेता है। चाहे किसी ने एक दिन के लिए भी निर्णय लिया है ना, तो जरूर उसने दुख देखा है उस संसार का, उस समाज का, तब जाके ये निर्णय लिया जाता है। बिना दुख दर्शन के कोई अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलता है। या तो आपने अपने घर परिवार में देखा होगा किसी दूसरे व्यक्तियों को दुखी होते हुए, जो उस मार्ग पे चले, और आपको लगता है कि यदि यही इस मार्ग का सत्य है तो मुझे इस पे नहीं चलना। या आपने किसी पड़ोसी के यहाँ देखा होगा, या आपने किसी अन्य गांव आदि में कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को दुख का दर्शन हुआ है, उसके बिना ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है। या तो अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई, यही संसार है, तो फिर नहीं चलना। या फिर किसी दूसरे के जीवन में आपने देखा है, पर एक बार यदि आपने उस संसार में दोष का दर्शन कर लिया, तो अब दोबारा फिर उसकी तरफ आकर्षित होना, तो फिर इसको श्वान वृत्ति कहा है योग दर्शन में। श्वान वृत्ति का मतलब होता है, श्वान मतलब कुत्ता संस्कृत में, तो वो उल्टी करके फिर खा लेता है, उसी को चाट लेता है। सुन के भी कैसा लग रहा है, छी 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 छी, कितनी बुरी बात है। इतनी ही बुरी बात ऋषियों की दृष्टि में वो हो जाती है जब कोई व्यक्ति एक बार निर्णय लेकर उससे पीछे कदम हटाता है। पीछे कदम आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि मतलब वो कोई बहुत ऊंचा जीवन था और ये जीवन खराब, इसलिए नहीं हटा रहे हैं आप। आपके अंदर कामनाएं हैं, और कामनाओं को यदि आज नहीं मारा तो कल कैसे मार पाओगे। तो आपको तो अति प्रसन्न होना चाहिए कि हमने कितना अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि आप वाले मार्ग पर एक ना एक दिन किसी ना किसी जन्म में हर आत्मा को आना ही पड़ेगा। तो चाहे तो वो सन्यासी ब्रह्मचारी बने चाहे ना बने, चाहे अपने घर में रहें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो साधना आप कर रहे हैं वो साधना एक दिन हर आत्मा को करनी ही पड़ेगी। और वो साधना करने के लिए सबसे सेफ रास्ता सन्यासी और ब्रह्मचारी का ही है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए बहुत चैलेंजेस हैं, वहां पर ये साधना करना सरल नहीं होता है। वहां रहने वाले लोग तो हमें कहते हैं, बोल जी आप बहुत अच्छे रहे, हमें पता होता यदि तो हम भी ऐसे ही करते, अब भी इच्छा होती है कि चले जाएं। और कुछ भाई बहन तो अपने घर वालों को धमकी भी दे के रखते हैं, बोले हमें ज्यादा तंग किया ना तो हम चले जाएंगे हरिद्वार, ऐसे भी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक आ जाना, आप जिस दिन भी आना हो। तो ये करना तो पड़ेगा, लेकिन साधना तो इसलिए आप 100% नहीं 1000% ठीक है। इसलिए अपने मन में कभी ये शंका आने मत देना कि कहीं हमने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। मनुष्य के का शरीर प्राप्त करके ये ही निर्णय लेना चाहिए। कौन सा निर्णय? भोगों से उपरति और योग का अभ्यास।
निर्णय का मतलब ये नहीं है पतंजलि में आ गए और ठीक है जी, दलिया मिल जाता है, खिचड़ी मिल जाती है, ठीक से रहने को मिल जाता है, और क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए। फिर आप बिल्कुल गलत हैं और आपको उनसे भी ज्यादा कठोर दंड और कष्ट जीवन में देखने पड़ेंगे, सांसारिक व्यक्तियों से भी ज्यादा। क्योंकि ये निर्णय लेकर के यदि व्यक्ति तपस्वी नहीं है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, जीवन में कुछ नया पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ब्रह्मचारी होके, सन्यासी होकर के, और साधना नहीं कर रहा है, बहुत कष्ट मिलेगा। फिर हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जितनी अपनी शक्ति है वो बचा के रखनी नहीं अब, और आप 1000% ठीक रास्ते के ऊपर। ये इतने कोटि कोटि जो एक इतनी गौरवशाली परंपरा है, वो जो एक दिव्य सुख है, शाश्वत सुख है, वो जो 5 लोक बताए हैं योग दर्शन में, वो तो खाली पड़े हैं, कोई जाने वाली आत्मा है ही नहीं वहां पे। वहां दिव्य सुख है, शाश्वत सुख है, और उसकी भी बात छोड़ो, अपने अंदर ही है वो। क्योंकि ब्रह्मांड और पिंड का तो एक रूपता बताई ना ऋषियों ने। हमारे ही इसी शरीर में रहते हुए कुछ ऐसे अनछुए, अनदेखे, अनारोहित पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी तरफ मोह ही नहीं किया हमने अभी तक। तो उसके ऊपर शुरुआत करने के लिए यही रास्ता सबसे उत्तम है। तो विजयदशमी तो इसी रास्ते पे चल करके ही हो सकती है। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ श्री राम ने कहा कि भाई अगर मैं आपकी ही बात मानूं अभ्युपगम से कि भरत जी झगड़ा ही करने आए हैं, युद्ध करने के लिए ही आए हैं, तो भरत जी तो महाप्राज्य हैं, और जब वो व्यक्ति युद्ध करने के लिए आ गया तो अब धनुष आदि उठाने से कोई प्रयोजन भी नहीं है। इतनी बड़ी विशाल सेना है, हम कितने बाण मार लेंगे। और कह रहे हैं ऐसा द्रव्य ये तो मैं पहले ही वहां छोड़ के आ गया हूं, यदि मुझे ऐसे हिंसात्मक तरीके से ही राज्य प्राप्त करना होता तो फिर तो मैं पिता से ही ले लेता, महाराजा दशरथ को ही बंदी बना करके और राजा बन जाता, सारी प्रजा तो मेरे साथ थी ही। तो ऐसा राज्य मैं चाहता भी नहीं हूं, हिंसात्मक दृष्टि से मिले। तो देखो ये भी बहुत बड़ा मैसेज है श्री राम का जो 4थे श्लोक में इन्होंने दिया। घर परिवारों में झगड़े होते हैं संपत्ति को लेकर के, सम्मान को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, इसको इतना क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला, और फिर कुछ लोग केस मुकदमे भी कर देते हैं, फिर कोर्ट केस लड़के उसको ले भी लेते हैं, लेकिन उससे सुख तो नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा जमीन आपके पास और आ जाएगी, मतलब जहां आपके पास 1 एकड़ थी, वो कहते हैं नहीं मेरी सीमा यहाँ तक है, उसकी इतनी सी जमीन और आ जाएगी, थोड़ा और आगे चला जाएगा आपका, उससे कौन सा आपको शाश्वत सुख मिल जाएगा। और आपके भाई के पास यदि चली गई तो उससे कोई घाटा भी नहीं आएगा। तो ऐसे संसार में तो ना इन्हीं चीजों के लिए इतने षड्यंत्र, और वैसे ही वो बना दिए, सीरियल बना दिए लोगों ने, वैसी फिल्म बना दी, वैसे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, मतलब बहुत बड़ी एक साजिश। क्योंकि उनका दिमाग उससे ज्यादा सोच नहीं सकता है कि और भी कुछ मनुष्य जीवन में हो सकता है, ऐसा उनको नहीं पता है। अगर सारे सीरियल बनाने वाले कोई आप जैसे व्यक्ति हों जिन्होंने व्याकरण भी पढ़ा है, जिन्होंने वेद भी पढ़े हैं, दर्शन उपनिषद भी पढ़े हैं, और पूरा उन्होंने साधना की है, वो इतने अच्छे सीरियल बना सकते हैं कि उनको देख देख करके सारे देश की मातृशक्ति, युवा शक्ति उसको देख देख करके अपलिफ्ट हो जाए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे व्यक्ति हैं, उनका सीरियल रोजाना पिछले 2000 से लेकर के 2022 साल हो गई, आज तक पुराना नहीं हुआ। वो ही प्राणायाम, वो ही व्यायाम, वो ही दंड बैठक,
लेकिन उसी को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि एक दिन भी यदि लाइव में 5 मिनट लेट हो जाए ना तो कई फोन आ जाते हैं कि आज महाराज जी कहाँ हैं, लाइव नहीं आया। मतलब लोग उनका चेहरा देख के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सोचो, आप साधना करेंगे तो कितने लोगों को सुख दे सकते हैं, कितने लोगों के जीवन में विजयदशमी आ सकती है। क्योंकि सीरियल ऐसे बना रखे हैं इतनी घटिया किस्म के, कोई किसी का हक दबा लेता है, कोई किसी की पत्नी को लेके जाता है, कोई किसी के पति को लेके जाता है, कोई किसी के बच्चों पे अत्याचार करता है, कोई मकान के लिए लड़ रहा है, कोई गहनों के लिए, कोई कपड़ों के लिए, कोई मोबाइल के लिए, किसी की गाड़ी के लिए। ये ऐसा ही बना रखा है और उसको देख करके फिर लोगों की ना ऐसी ही मेंटेलिटी बन जाती है और उनको इतना आकर्षक ढंग से तैयार किया है कि एक बार व्यक्ति वो देखने लगते हैं ना, तो जो जिस समय सीरियल आता है उस समय माताएं खाना नहीं बनाती हैं, या तो उससे पहले आटा गूंद के रख देती हैं, उस समय नहीं गूंदेंगी लेकिन, या फिर उसके बाद बनाएंगी या पहले बनाएंगी। अगर बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं खाने के लिए तो पहले ही बना के रख देते बोल तुम खाते रहना अब और या फिर आटा गूंद के रख दे उसके बाद, मतलब उस समय कोई अतिथि ने भी आके घंटी बजा दी ना यदि, खोलती नहीं है, क्योंकि उनको इतना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। और एंड कहाँ करते हैं कि सस्पेंस बना रहे कि अगले में और क्या आने वाला है, तो उसके दिमाग में वही घूमता रहेगा। अब रामायण महाभारत भी तो बनाया था, तो ऐसे सीरियल बनाए तो कितनी अच्छी बात है। उस समय भी ऐसा ही था, जिस समय रामायण आती थी और महाभारत जब आती थी तो लोग सब काम काज छोड़ के, तो वो तो मुझे भी याद है, तो हमारे घर में टीवी नहीं था उस समय, गांव में थे, पड़ोसी के घर में था, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के पड़ोसी के वहां जाके बैठ जाया करते। उस समय लोगों ने बहुत चोरियां की लोगों के घरों में, क्योंकि लोगों को पता था कि इस समय जिस घर में टीवी है सब लोग मोहल्ले वाले वहां मिलेंगे, तो आराम से चोरी करके ले जाओ ऐसा भी हुआ, सब तरह के लोग हमेशा होते ही हैं, सब जगह होते हैं। तो ये जैसा जैसा एक वायुमंडल बनता है ना, वैसा वैसा फिर प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो ये भी संसाधन है। तो चलो थोड़ा पढ़ते हैं। तो इससे ये कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं, यद द्रव्यम बांधवानाम व मित्राणाम व क्षय भवेत, जो भाई बंधुओं के या मित्रों के नाश से जो द्रव्य मिलेंगे, ना हम तत्प्रति गृहणीयाम, ना हम तत्प्रति गृह्ण्याम भक्षान विषकृतान इव, वो मेरे लिए तो विष भरे भोजन की तरह से है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसे लक्ष्मण को बता रहे हैं। धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीं चापि लक्ष्मण, इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते, भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण, राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे, नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा, न हि क्षेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण, यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद, भवेन्मम सुख किंचित् भस्म तत्कुरुतां शिखी। कह रहे मैं ये चाहता हूँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीं चापि लक्ष्मण, भवताम अर्थे इच्छामि, ये सब चीजें चाहता हूँ मैं, मतलब संसार में समृद्धि पाना, सुयश पाना, धन ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। सभी वेदों में तो इतने सूक्त के सूक्त है, उनमें प्रार्थना की गई है। हम भी रोज प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? सत्यम यशः श्रीरमयी श्री श्रयताम स्वाहा, आचमन करते हैं ना कि मेरे अंदर क्या क्या आश्रय पाए। सत्यम, सत्य प्रतिष्ठित हो, सबसे पहले सत्य प्रतिष्ठित होगा तो यशः, यश भी मिलेगा। सत्यम यशः श्री ही, श्री ही, 2 बार श्री श्री का मतलब
ऐश्वर्य, धन दौलत उसको कहा जाता है। और दूसरा श्री, इन सब को पाकर के फिर गलत रास्ते पे ना चलूं। तो दूसरी श्री होती है व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। श्री ही श्रयताम। तो हम भी तो प्रार्थना कर ही रहे हैं ना, तो सब कुछ तो मांग लिया हमने। सत्य, यश, श्री, श्री ही मयि श्रयताम, ये सब मुझ में आश्रय पाए, प्रतिष्ठित हो, मेरे अंदर हमेशा रहें। अब ये पता नहीं आचमन करते समय भाव आता है कि नहीं आता है, या ऐसे ही पी लेते हैं एक घूंट उसमें डाल के। सारे यज्ञ के, संध्या के मंत्रों का एक एक मंत्र का अर्थ आपको पहले तो शब्दार्थ आना चाहिए, और शब्दार्थ किसी पुस्तक में रट करके नहीं, अपने अंतःकरण में क्लियर होना चाहिए, जिसको आप कभी भूलें नहीं। नहीं तो फिर व्यक्ति से पूछे भाई ओम भूर्भुवः स्वः, इसका अर्थ बताना। ओम जो सबका रक्षक, भूहु सबका पालन करता, मतलब वो किताब में जो पढ़े ना वो का वो बोलते हैं, उसका और अपने भावों का कोई लिंक नहीं होता है। तो आप उन अर्थों को पढ़ के अपने तरीके से अभिव्यक्त करना भी तो सीखें। एक व्याख्या आपकी तो हो सकती है ना। इतनी तो व्याकरण पढ़ी ही है सभी ने, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। तो जो क्रिया हम रोज कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो उसके बारे में तो कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो सुबह के 5 मंत्र हैं, उठते ही जो आप बोलते हो, उनके अर्थ आपको अपने ढंग से, आप में से कोई है ऐसा विद्यार्थी जो पांचों के पांचों मंत्रों का अर्थ जानता है? हाथ उठाइए एक बार, जिनको पांचों मंत्रों का अर्थ आता है। तो ये उचित नहीं है ना। देखो, जब हम बोलते ही हैं रोजाना और हमें पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रलाप कहते हैं इसको। फिर मतलब ऐसा तो अज्ञानी व्यक्ति बोलता है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि भाई इसकी चित्त चेतना ठीक नहीं है, तो वो कुछ भी बोलता रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो पागल हो गया। अब आपके लिए त्योहार के दिन में ऐसी संज्ञा तो प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए कि यदि जो हम कर्म करते हैं, जो बोल रहे हैं, पहले उनका अर्थ उसको रटना नहीं है, उसको समझना है कि हम क्या कह रहे हैं, और उसको फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ऐसे ही श्री राम भी कह रहे हैं कि भाई धर्म, अर्थ, काम, पृथ्वी, लक्ष्मण, ये सब भवताम अर्थे इच्छामि, ये सब मैं आप भाइयों के लिए चाहता हूँ, अपने लिए नहीं चाहता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज धन, ऐश्वर्य, स्वदेशी, ये सब किसके लिए चाहते हैं? देशवासियों के लिए चाहते हैं, अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो महापुरुष कभी भी अपने सुख के लिए इन चीजों को नहीं चाहते हैं। चाहते हैं, वेद की प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन किसके लिए चाहते हैं? दूसरों के सुख के लिए। एतत् प्रतिश्रेणोमिते, इस बात को आप अच्छे से जान लो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी आप यूं सोचते हो कि भाई को राज्य की बड़ी आकांक्षा है और फिर आप मेरे को ये उपाय बता रहे हो, तो भाई मैं ये अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं तो आप लोगों के लिए चाहता हूँ। तो वो भरत के पास रहे या लक्ष्मण के पास रहे, क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो इससे आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम
चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री